भारी गिरावट के बाद एक कदम और यस बैंक बनने की ओर चल पड़ा है आरबीएल बैंक। हाय, दिस इज देव एंड यू वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के ऊपर। आरबीआई की रिपोर्ट के बाद ये हड़कंप कैसा मचा हुआ है बैंक के अंदर, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। अगर समझेंगे तो बहुत बड़ी बात निकल कर आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टॉक में मचा रखा है हड़कंप और आज लग गया था लोअर सर्किट और ये काफी ज्यादा चिंताजनक बात चल रही है आरबीएल बैंक में। सिर्फ और सिर्फ 23 रुपए दूर हैं इसके ऑल टाइम लो को टच करने में। और यहाँ पर बैंक का प्राइस जो है, बैंक का शेयर प्राइस गिरता ही जा रहा है। इवन यहाँ पर क्रैश हो चुका है, ऑलमोस्ट क्रैश हो चुका है। देखिए यस बैंक से क्या जोड़ के देखा जा रहा है, यस बैंक से बस लोग यही बात कर रहे हैं। देखिए अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे इसके ट्वीट के बारे में या कुछ भी देखेंगे तो ये कहते हैं कि मनी कंट्रोल का जो फॉरम है उसमें यस बैंक के टाइम ऐसी ही चर्चा चलती थी, ऐसे ये हो गया। और सेम टू सेम वही चीज़ आरबीएल बैंक में फेस करने को देखने को मिल रही है। तो यही एक मान के चल रहे हैं। और यस बैंक के शेयर प्राइस से मतलब है 14 रुपए या 13 रुपए जो भी चल रहा है यस बैंक, उसके स्टॉक के प्राइस से मतलब है, ना कि यस बैंक। यस बैंक का मार्केट कैप बहुत है, अगर इतना मार्केट कैप हो जाए तो आरबीएल बैंक वापस अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस को मैचिंग कराने की कोशिश है। कुछ लोग कुछ भी कहते हैं कि यहाँ पर 14 रुपए पहुंच जाएगा, अब पता नहीं ये पहुंचेगा या नहीं, लेकिन अभी कहना बहुत ही गलत बात है। तो अभी क्या है, आरबीआई ने कहा क्या है, आरबीआई ने कहा है कि 8 से 9% के आसपास एनपीए इस क्वार्टर में यानी Q3 में आने, बैंकों के एनपीए बढ़ने की संभावना है। नेट एनपीए जो है वो बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से आरबीएल बैंक में आज के दिन लग गया था लोअर सर्किट। क्योंकि यहाँ पर इनके असेट क्वालिटी जो है वो कंसर्न बहुत बड़ी बनी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर Q3 में अगर ये बवाल कुछ हुआ ऐसा, एनपीए और बढ़ के आए या असेट क्वालिटी और ज़्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दी, तो यहाँ पर होता है क्या ये देखने को मिलेगा और वो शायद डाउन साइड की ओर ही देखने को मिल सकता है। अभी ज्यादा से ज्यादा लोग कोई भी कुछ भी कहना नहीं चाह रहा इसके ऊपर। और देखिए आरबीएल बैंक के वेट फॉर क्लैरिटी बिफोर बाइंग आरबीएल बैंक शेयर्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर केआरसी चौकसी की तरफ से ये कहा गया है और ये अच्छी बात है। ये कहा गया है कि जब तक क्लैरिटी ना हो जाए, जब तक Q3 के रिजल्ट ना आ जाएं, ये मैं भी कह रहा हूँ कि Q3 के रिजल्ट जब आ जाएं आप देख लें और ये सब कुछ ठीक हो या इतनी ज़्यादा बिगड़ती हुई ना दिखाई दे जितनी की एसेट क्वालिटी लोग मान के चल रहे हैं। पता नहीं क्या मान के चल रही है, ये सिर्फ बातें चल रही हैं और बातों में ही बैंक का स्टॉक का प्राइस गिरा जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर Q3 में अगर क्वालिटी बिगड़ती है तो भैया यहाँ पर खरीदना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। निचले स्तर और दिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर क्वालिटी सही होती हुई दिखी या स्टेबल होता हुआ दिखा तो स्टॉक का प्राइस बूम कर सकता है। अभी आज के कारोबार का देखें तो भैया यहाँ पर 130 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ है। स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज 29.55% है और यहाँ पर बाइंग क्वांटिटी अभी भी पेंडिंग है। 1 लाख शेयर्स अभी पेंडिंग है। तो आज शेयर्स बहुत ज़्यादा शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। 9 करोड़ 71 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं और उसमें से कुछ ही यहाँ पर 29% के आसपास, 29.55 या 30% के आसपास की डिलीवरी जो है वो क्वांटिटी, डिलीवरेबल क्वांटिटी हुई है। अब आरबीएल बैंक की सिर्फ लपेटे में नहीं है, इन्वेस्टर्स इसमें भी डरे हुए हैं, बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक में। और स्टॉक का प्राइस जो है वो लगातार डाउन जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और अगर आरबीएल बैंक पे कुछ बीतती है तो यकीनन ये दोनों बैंक्स पर असर डाली। एक तीसरी बैंक तो छोड़ ही दिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये भी इसी में शामिल है। अभी एसेट क्वालिटी इसकी भी बहुत ख़राब थी और इस पर लोग यहाँ पर जो है चिंता की बात कर रहे थे। तो ये तीनों बैंक ही, चारों बैंक जो हैं एक ही थाली के भैया हैं और पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे Q3 में। तो ध्यान रखिएगा, Q3 का जब रिजल्ट आया तभी इसमें कुछ करना है, आपको नई खरीदारी करनी है तो आरबीएल बैंक में Q3 का रिजल्ट देखने के बाद ही कुछ करना है, ध्यान रखिएगा। और Q3 से पहले कुछ भी यहाँ पर शायद मुमकिन है कि यहाँ पर कुछ ना हो। ठीक है, स्टॉक के प्राइस की बात कर रहा हूँ, स्टॉक के प्राइस में कोई भारी उछाल आपको देखने को ना मिले। देखिए एनपीए के ऊपर बात कर लें, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है। एनपीए इसके ऊपर बात कर ले तो देखिए ये है सितंबर क्वार्टर, सितंबर 2019 का है।
ये सितंबर 2020 के क्वार्टर का है, Q2 का है ये। और यहाँ पर देखिए ये S21 सितंबर 2021 का ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं और Q3 के रिजल्ट के आने का वेट है। तो देखिए हुआ क्या है कि 1.56% के आसपास के नेट एनपीए 2019 सितंबर में भी थे, जो कि घटकर जो है बहुत अच्छी तरीके से घटे थे, 1.38% रह गए थे, जो कि बढ़ गए हैं 2.14% के आसपास नेट एनपीए पहुंच गए हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंसर्न बनाए हुए हैं और 2.60% से बढ़कर ग्रॉस एनपीए 3.34% पहुंच गए और 3.34 से बढ़कर यहाँ पर जो है 2021 सितंबर के क्वार्टर में 5.40% के ग्रॉस एनपीए पहुंच गए। तो एनपीए अगर बात करें तो ऐसा ही आपको सिचुएशन आपको बंधन बैंक में देखने को मिलेगा, ऐसा ही आपको सिचुएशन जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिलेगा, ऐसा ही आपको इंडसइंड बैंक में देखने को मिलेगा। तो देखिए इसीलिए सब दिक्कत में है। लेकिन यहां पर अगर कहें कि बहुत तेजी से खराब हो गए, नहीं भैया, यस बैंक जैसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ लोग डरे हुए हैं कि अंदरूनी तो नहीं छुपाए एनपीए, इसलिए डरे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ। जैसे यस बैंक के केस हम देख चुके हैं, सेम टू सेम आरबीएल बैंक का स्टॉक का प्राइस क्रैश कर गया, उसके बाद बंधन बैंक भी क्रैश है, उसके बाद इंडसइंड बैंक भी क्रैश है। 1800 रुपए से 800 रुपए का रह चुका है इंडसइंड बैंक का शेयर। तो इस वजह से कंसर्न बनी हुई है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए, तो ये सब बैंक्स जो है वो फंसी हुई हैं। अब ये Q3 जो है वो इस पर पर्दा हटाएगी, तब तक Q3 का वेट करिए। Q3 में अगर सब कुछ अच्छा आता है तो तेज रिकवरी देखने को मिल सकती है। उस वक्त किसी को नई खरीदारी करनी है कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल दिक्कत की बात यह है कि स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। और देखिए सपोर्ट 2 तो तोड़ ही दिया, मैंने कुछ दिन पहले बात करी थी, 1-2 दिन पहले इसके ऊपर। अब सपोर्ट 3 आपका भैया 124 पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। 124 रुपये 30 पैसे के आसपास का सपोर्ट है, सपोर्ट 3 चार्ट के हिसाब से। सपोर्ट 4 की अगर बात करें तो 96 रुपीज़ पर है। तो अगर 124 रुपये टूटता है तो भैया निचले स्तर दिखाई देंगे। हो सकता है कि थोड़े से निचले स्तर और आपके 107 रुपये जो है ऑल टाइम लो है इस स्टॉक के अंदर, जो कि कोविड के टाइम जब 2020 का जब टाइम था तब ये लगा था। तो 107 रुपये ये एक लेवल है जहां पर शायद अगर गिरावट इस स्टॉक के अंदर रहती है तो शायद वो लेवल से शायद हमको एक रिकवरी देखने को मिले थोड़ी सी। लेकिन अगर वो लेवल भी टूटता है, जो कि डर अभी बना हुआ है, डर अभी खत्म नहीं हुआ है, डर बना हुआ है। कैसा डर है ये समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ डर बना हुआ है। और अगर ये 107 का लेवल टूटता है तो फिर निचले स्तर फिर आपको 96 रुपये का ही सपोर्ट है। देखिए लेकिन 107 पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आपको ध्यान देना है S3 पर 124 रुपये पर। उसके बाद अगर ये लेवल टूटता है तो फिर वही 96 रुपये पर ही आपका सपोर्ट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, चार्ट के हिसाब से यही है। तो उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। एनपीए बढ़े हैं, नेट एनपीए बढ़े हैं, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा है जितना कि हल्ला मचाया जा रहा है। और ग्रॉस एनपीए जो बढ़े हैं वो इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़े हैं कि बाकी बैंकों की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों। तो पता नहीं किस बात का हल्ला मचाया जा रहा है, लेकिन लोगों को लगता है कि अंदरूनी को छुपा है। तो भैया उस अंदरूनी के एक वजह से यहाँ पर जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ बंधन बैंक भी लपेटे में, इसके साथ साथ इंडसइंड बैंक भी लपेटे में। तो ये सारी बैंकें जो है वो एक साथ चल रही हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आशा करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। सपोर्ट मैंने आपको बता दी, चार्ट के हिसाब से चलिए, टेक्निकली अपना सब कुछ है और टेक्निकली यहां पर जो है आपके सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अभी नई खरीदारी से बचे, Q3 का रिजल्ट का वेट करें। उससे पहले कोई भी बूम या धमाका इस स्टॉक के अंदर नजर नहीं आने वाला, कोई बड़ी तेजी, उससे पहले कोई बूम कोई बड़ी तेजी इस स्टॉक के अंदर अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो आप इसमें खरीदारी करने से बचें। Q3 के रिजल्ट के बाद जो कुछ भी करना है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।